गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था एक्सरसाइज 3.2 3.3 के कुछ सवालों को देखा था, ठीक है। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिसको मैं आप जा करके उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर उसके जस्ट हम आगे शुरू करने वाले एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। हम शायद क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 7 अब आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में लाइए और प्रैक्टिस करते रहिए। किसी भी बुक से सवाल को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे, ठीक है। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो सारे कॉन्सेप्ट भूल जाता है, सारा कॉन्सेप्ट कुछ समय बाद दिमाग से निकल जाता है, मतलब भूल जाते हैं आप, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस समय के साथ प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, तो आइए, मैं संजय आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द ASK लर्निंग में, जिसमें हम पढ़ते हैं मैथ्स पढ़ते हैं यूपी बोर्ड के लिए और अदर सभी बोर्ड के लिए मैथ्स पढ़ते हैं और अदर सब्जेक्ट भी हम पढ़ते रहेंगे। फिलहाल तो अपना फोकस है मैथ को ख़त्म करना, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3 को, ठीक है। तो जिसमें हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 5 के। साइड में आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से भी देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है और क्या बोल रहा है, क्या बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? ए तथा बी आव्यूह के लिए सत्यापित कीजिए। ए तथा बी एक दो आव्यूह दिए गए हैं, उनके लिए सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है जी? चलिए ए और बी आव्यूह दोनों लिख लेते हैं। आव्यूह का ए का मान दिया है 1 -4 3, इस तरीके से ए का मान है। बी का मान दिया है आपका -1 2 1, इस तरीके से, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है। 5 में 2 क्वेश्चन है, 5 में 2 क्वेश्चन है, जिसमें से पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आपको सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है जी? कर देना है कि ए बी का परिवर्त मतलब ट्रांसपोज। ट्रांसपोज बताया हूँ मैं आपको। ट्रांसपोज किसी भी बहुपद का आव्यूह का ट्रांसपोज निकालने के लिए जब कब क्या करते हैं, पंक्ति को कॉलम में, कॉलम को पंक्ति में बदल देते हैं, वही हो जाता है उसका ट्रांसपोज। बहुत ईजी है। चलिए, और क्या बोल रहा है? इसके के किसके बराबर है? बी का बी ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। देखो ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है किसके? ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी है, ठीक है। प्रॉपर्टीज को हम प्रूव कर रहे हैं। आपको पता बोला था भी कि प्रॉपर्टीज को ध्यान रखिएगा, इस पे हम सवाल बनाने वाले हैं। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है, इसी को हम सेटिस्फाइड करेंगे, मतलब सही में सवाल के द्वारा करके देखेंगे कि नहीं प्रॉपर्टी है कि नहीं, वास्तव में सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं, ठीक है। आइए हम जरा इसको समझते हैं। चलिए, सबसे पहले तो ट्रांसपोज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ए बी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए और बी का दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखते हैं जी, पहले हम इधर वाले को कर लेते हैं, फिर उसके बाद इधर वाले को। तो हम लिखते हैं LHS। LHS क्या है जी? ए बी। ए बी का मान निकालने के लिए क्या करते हैं जी? ए बी ट्रांसपोज निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी? ए बी निकाल लेते हैं। ए बी का मान निकालेंगे तो ए का मान देखो जरा, तो क्या दिया है जी? 1 -4 3 और मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है किसका? -1 2 1, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने में आपको पता है ना कि पहला वाला कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? पंक्ति का कॉलम में, कॉलम का पहला पंक्ति पकड़ेंगे, कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, मिल गया। अगर और नंबर रहता तो हम इसको जोड़ते जाते, ठीक है। और फिर इसी दूसरा वाला का पकड़ेंगे और इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा? -4 में -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। फिर उसका 3 का -1 में कितना हो जाएगा जी? -3। अब फिर उसके बाद दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, पंक्ति का दूसरे कॉलम में, तो 2। फिर उसके बाद इसका करेंगे तो -8। फिर उसके बाद इसका करेंगे तो 6। फिर उसके बाद इसका करेंगे तो 1। फिर उसके बाद 4 का 1 में करेंगे तो -4। फिर 3 का 1 में करेंगे तो 3। इस तरीके से आपका
ठीक है, ये मिल जाएगा आपका मैट्रिक्स। अब इसका परिवर्त निकालते हैं जी, ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज के लिए क्या करते हैं, ट्रांसपोज के लिए हम पंक्ति को रो में बदलते हैं, पंक्ति को कॉलम में। तो -1 2, ये पंक्ति है, ये पूरी पंक्ति है, इसको हम खड़ा कर देंगे, कॉलम में बदलेंगे। फिर उसके बाद दूसरी वाली पंक्ति लीजिए, 4 -8 4 -4। फिर उसके बाद ये वाला लीजिए, -3 और 6 3। ये मिल गया हमारा ए बी ट्रांसपोज। हम निकालते हैं राइट हैंड साइड। RHS बराबर क्या दिया है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। चलिए पहले तो हम बी ट्रांसपोज निकालते हैं जरा। बी ट्रांसपोज निकालेंगे तो पहले बी का मान लिखते हैं, बी ट्रांसपोज नहीं, बी बराबर क्या दिया है जी, ये दिया है -1 2 1। ओके, इसका हम बी ट्रांसपोज निकाल देंगे। बी ट्रांसपोज के लिए क्या करेंगे जी, पंक्ति को कॉलम में बदल देंगे, -1 2 1। अब ए निकालते हैं। ए का मान क्या दिया है, 1 -4 और 3, 1 -4 3। इसको हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज के लिए क्या करते हैं जी, इसको पंक्ति को कॉलम में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो 1 -4 और 3, देखो इस तरीके से बनेगा। पहला पंक्ति लिए, कॉलम में कर दिए, दूसरा पंक्ति लिए, फिर कॉलम में किए, फिर तीसरा पंक्ति लिए, फिर कॉलम में कर दिए। समझ में आया ना। चलो अब हम निकालते हैं क्या, ए बी। यहाँ से नहीं, यही निकाल रहे, सॉरी बी क्या दिया है हमको, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई है। चलिए बी ट्रांसपोज क्या दिया है जी, बी ट्रांसपोज है -1 2 1 और इनमें मल्टीप्लाई करना है ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का मान दिया है 1 -4 और 3। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें पहला करेंगे तो -1, फिर दूसरा करेंगे -2, फिर 1, इस तरीके से हुआ। फिर इसके बाद इसका करेंगे +4, फिर इसका करेंगे, दूसरा करेंगे -8, फिर उसके बाद 1 का -4 में करेंगे तो -4, फिर उसके बाद 1 का 3 में करेंगे तो -3, इसका करेंगे तो 6, इसका करेंगे तो +3। ओके, तो देखो जरा तो क्या दोनों सेम आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि दोनों सेम आ रहा है, मतलब RHS बराबर LHS। ये हमको प्रूव करना था, नोट कर लीजिए। RHS बराबर LHS आ गया। स्क्रीनशॉट लीजिए जरा इसका। RHS बराबर LHS, ठीक है। तो इसका दूसरा नंबर आप अपने से बनाएंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे, आराम से हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने वाला मैं आपको बता ही दिया हूँ पहले से ही, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 6 नंबर, ठीक है। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है यदि 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 ए 6 नंबर का फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर आप कीजिएगा, फर्स्ट नंबर 6 का फर्स्ट। कह रहा है यदि ए बराबर एक मैट्रिक्स है, ए बराबर साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, इस तरीके से आपको दिया है। तो सत्यापित करना है, क्या प्रूफ करना है जी, ए ट्रांसपोज और ए दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक यूनिट मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स आप जानते हैं, बता दिया हूँ आपको, मतलब ये चीज़ आना चाहिए, इसको सत्यापित करना है। चलिए जरा तो हम ए ट्रांसपोज निकालते हैं, पहले ए ट्रांसपोज निकालेंगे। यहाँ से ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो कॉलम को रो में बदल देंगे और रो को कॉलम में। चलिए बदल दिए, साइन अल्फा, इसको कास अल्फा,
ये वाला दूसरी पंक्ति को हम क्या करते हैं माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये हो गया ए ट्रांसपोज, और ए का दोनों का मल्टीप्लाई करना है। चलिए जरा तो हम एल एच एस बराबर क्या है ए ट्रांसपोज और ए दोनों का मान निकालेंगे। ए ट्रांसपोज का मान देखो तो कितना दिया है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा, और ए का मान दिया है, ए का दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ए का वैल्यू कितना है जी साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा। चलिए आइए जरा मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करना तो हम जानते हैं, पहले वाले का पहले रो में। चलिए तो साइन इसका इसमें करिए, मतलब पहला वाला पंक्ति पकड़िए और इसके कॉलम में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मतलब पहला करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। फिर उसका इसके बाद दूसरा वाला इसके साथ करेंगे तो प्लस कास स्क्वायर अल्फा मिल जाएगा, देखो कॉस स्क्वायर अल्फा। ओके, फिर दूसरा वाला पंक्ति लेते हैं और फिर इसी पहले वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, तो नीचे वाला तैयार हो जाएगा। तो कॉस का इसमें करेंगे तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इस तरीके से हो गया। चलिए अब फिर इसी पंक्ति का आप दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे कॉलम में क्या करते हैं जी, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर उसके बाद माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर उसके बाद दूसरा वाला पंक्ति पकड़िए, दूसरे वाले कॉलम में मल्टीप्लाई कीजिए, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। चलो ये देख रहे हैं एक फार्मूला है, आपको पता है साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पे थीटा की जगह क्या है अल्फा है, कोण तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे करके कर लेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ पे देखो दोनों ये दोनों कट जाएंगे तो 0, फिर यहाँ पे 0 फिर 1। देखो ये क्या है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मतलब आई आर का, ठीक है। ये इसलिए हम कह सकते हैं कि क्या है एल एच एस बराबर आर एच एस है, एल एच एस बराबर आर एच एस है। दैट मीन्स ये प्रूफ हो गया, ठीक है। इसी का दूसरा नंबर आप अपने से करेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर सेम वही प्रोसेस, सेम तरीका वही है, सब कुछ वैसे ही है, बस अब दूसरा नंबर करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर पे आ जाए, स्क्रीनशॉट लीजिए जरा इसका, इसको इरेज करते हैं। सेवन नंबर का है सिद्ध कीजिए कि अवयव ए इतना का एक सममित अवयव है, एक सममित अवयव सिद्ध करना है। तो हम करते हैं 7 का फर्स्ट नंबर के लिए सिद्ध कीजिए कि ए एक मैट्रिक्स है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 एक मैट्रिक्स है, एक सममित अवयव होने के लिए आपको पता है ना कि ए ट्रांसपोज जो होगा किसके बराबर होगा ए के बराबर होना चाहिए। मतलब ए ट्रांसपोज इसका जो ट्रांसपोज निकालेंगे वो भी किसके मान के बराबर होना चाहिए, ए के बराबर ही होना चाहिए, तब उसे हम कहेंगे सममित अवयव कहेंगे। चलिए हम चेक कर लेते हैं, बहुत ईजी है। तो ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, यहीं से क्या करेंगे पंक्ति को कॉलम में बदलेंगे 1। अब ये वाला जो है पंक्ति ना, इसको हम सीधे क्या करेंगे ऐसे लिख देंगे, ये वाला ऐसे लिख देंगे, मतलब पहले वाले को ऐसे खड़ा कर देंगे। तो 1 -1 5, फिर दूसरा वाला पकड़ो और दूसरे लाइन में खड़ा करो -1 2 और 1, फिर तीसरा वाला पकड़ो तीसरी लाइन में खड़ा कर दो 5 1 3। देखो जरा तो क्या ये ए के बराबर है, देखो ए के बराबर है एग्जैक्ट, ए की जगह 1 है -1 5, फिर उसके बाद -1 2 फिर 1 फिर 5
फिर 1 फिर 3, सेम है ना, मतलब ए क्या है, ए बराबर ए है, दैट सॉरी ए बराबर ए है, दैट मीन्स ये क्या है, एक सममित अवयव है, दैट मीन्स दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आइए जरा तो हम इसका दूसरा नंबर देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है जी, दूसरा नंबर कह रहा है इसका स्क्यू सिमेट्रिक देखना है। क्या करना है इसको, स्क्यू सिमेट्रिक मतलब विषम, अब विषम सममित है कि नहीं। तो इस विषम सममित में आपको पता है ना कि ए ट्रांसपोज का मान कितना आना चाहिए, ए ट्रांसपोज का -1 के बराबर आना चाहिए, -1 के बराबर। तो देख लेते हैं इसको भी, आसान है ये भी। 0 -1 -1 -1 0 1 1 -1 0, इस तरीके से एक मैट्रिक्स है। तो कह रहा है कि ये विषम सममित है कि नहीं। विषम सममित के लिए आपको पता है कंडीशन क्या होना चाहिए, ए डैश बराबर -a होना चाहिए, मतलब -a में आएगा। चलिए जरा तो ए ट्रांसपोज हम निकालते हैं। ए ट्रांसपोज तो हम निकालना जानते हैं, 0 -1 0 -1 सॉरी ये माइनस नहीं है, -1 -1 -1 0 1 1 -1 0, ठीक है। यहाँ से माइनस कॉमन करो, ये माइनस कॉमन कर लेते हैं। ए ट्रांसपोज बराबर माइनस कॉमन कर लिए तो क्या मिल गया, देखो जरा तो 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, देखो जरा तो क्या ये ए के बराबर है, ये वाला मैट्रिक्स जो है, ये वाली जो ए के बराबर है, ए के बराबर देखो जरा सेम है, इसी के जैसे है, सेम ए की तरह। तो ए ट्रांसपोज बराबर माइनस तो बाहर है, ये का मान है, दैट मीन्स ये क्या है, इसके सिमेट्रिक है। दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आइए 8 नंबर देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए जरा इसका। इसका स्क्रीनशॉट 8 नंबर आइए, 8 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं, आव्यूह ए बराबर इतना है, एक आव्यूह दिया है, ए का मान दिया है, कितना दिया है 1 5 6 7, ये ए का मान है, के लिए सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है जी, इसको निकालना है ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित है, एक सममित है, एक सममित है, ठीक है। मतलब हमको दो चीज़ निकालना है, पहला निकालना है ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित है, ये आव्यूह है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या निकालना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज एक विषम सममित आव्यूह है, आव्यूह है। और करते हैं, पहला नंबर देखते हैं। पहला नंबर क्या बोल रहा है, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है। तब सबसे पहले तो ए तो हमको मिल जाएगा, ए ट्रांसपोज का मान निकालेंगे, डायरेक्ट निकालते हैं। चलो ए का मान बताओ तो क्या है जी, ए का मान 1 5 6 7, ए का मान मिल गया। अब ए ट्रांसपोज निकालो, ए ट्रांसपोज करने का मतलब है ये पंक्ति को कॉलम में बदलो, 1 5 6 7, ये ए ट्रांसपोज हो गया। ओके, इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा जी, तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 2, 5 में 6 11, 6 में 5 11, 7 में 7 14,
ये मिल गया। चलिए ठीक है, ये मिला। अच्छा जरा हम इसका ये तो मिला हमको ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब इसी का हम निकालते हैं, सबका ट्रांसपोज निकालते हैं, तभी तो हम कह पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं ए ट्रांसपोज क्या मिलता है जी, ए के बराबर मिलता है। तो अभी ए की जगह ए ट्रांसपोज की जगह अभी हम निकालेंगे, अभी तो ये ए का मान निकला है, ए की जगह निकला है, तो अब इसका मान निकालते हैं ट्रांसपोज का, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। बताओ क्या मिलेगा। इसी को हम बदल लेते हैं, 2 11 और 1 11 14। देखो जरा तो क्या ये ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर है कि नहीं। देखो 2 की जगह 2 है, 11 की जगह 11 है, 11 की जगह 11 है, 14 की जगह 14 है। डैट मीन्स ये क्या है, एक ट्रांसपोज अवयव है। दैट दिस इज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है नहीं जी। देखो यहाँ पे ए की जगह क्या है, ये है, पूरा है ए प्लस बी, समझ में ना। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तभी तो इसके ए की जगह ट्रांसपोज निकलेगा। बात समझ में आ रही है ना, समझ पा रहे हो। ठीक है, अब दूसरा नंबर वैसे ही कर सकते हैं। दूसरा नंबर, चलिए दूसरा नंबर निकालते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए का मान देखो, तो ए का मान दिया है 1 5 6 7 और माइनस। अब ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो 1 5 6 7। अब इन दोनों को थोड़ा सॉल्व करते हैं जरा जरा, तो बताओ क्या मिल जाएगा हमको। घटाएंगे तो 0 मिल जाएगा ये, तो 5 में से -1 मिल जाएगा, 6 में से 1 मिल जाएगा, 7 में से 0 मिल जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, मतलब ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या मिल रहा है, 0 -1 1 0। क्या ये इसी के बराबर है, देखो जरा तो। अच्छा माइनस यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन करते हैं, माइनस कॉमन करेंगे तो 0 -1 1 0। तो देखो जरा तो क्या ये माइनस ये वाला जो पोर्शन है, क्या इसके बराबर है जी, इसके बराबर है कि नहीं। देखो दोनों सेम है ना, ये वाला इसका मान यही ना निकला है, और सॉरी इसका मान ये निकला है, इसी के बराबर ये है। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं कि माइनस, अब इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज। देखो तो हम देख लिए, तो क्या मिल रहा है हमको, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए माइनस ट्रांसपोज। इस तरीके से देखो, ए ट्रांसपोज की जगह क्या है, ये है, ए की जगह ये है माइनस ए। तो आप देख रहे हैं ना, ए की जगह पूरा ये है, ये ए की जगह पूरा ए है, पूरा ए डैश की जगह है। ठीक है, तो दैट इज दिस इज क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, इसके सिमेट्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषम सममित कहलाएगा, ये विषम सममित है, सममित है। चलिए विषम सममित है, नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी जल्दी। चलिए 10 नंबर आगे करते हैं, 8 नंबर तो हो गया, 9 नंबर कर देते हैं, 10 नंबर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, ए बराबर इतना है, कह रहा है ए बराबर एक मैट्रिक्स है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। तो हमको निकालना है, किसका मान निकालना है, दो मान निकालना है, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज का मान निकालना है, तथा एक और निकालना है, क्या निकालना है, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज का मान निकालना है। निकाल लेंगे। चलिए हम करते हैं पहला नंबर,
ये पहला था, ये दूसरा आप कीजिएगा। पहला नंबर मैं कर देता हूँ, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज। चलिए 1 बटा तो 2 लिख लेते हैं। ए का मान बताओ तो क्या हो जाएगी, 0 ए बी माइनस ए, 0 सी माइनस बी माइनस सी, 0 प्लस था तो प्लस कर लिया। ए ट्रांसपोज का मान निकालेंगे तो 0 ए बी माइनस ए, 0 सी माइनस बी माइनस सी, 0। इस तरीके से होगा। चलो 1/2 तो इधर रहेगा ही, अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो 0 में 0 ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, ए में ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, ये भी ऐड करेंगे तो देखो ये प्लस है, एक ठो माइनस है, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0। डेट मीन्स ये ओवरऑल हमको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, इसका मान 0 मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला आप अपने से करेंगे, दूसरा वाला भी अपने से करेंगे। ठीक है, चलिए 10 नंबर देखिए ज़रा, आइए 10 नंबर डिस्कस कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए।